हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम चैनल है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आई जस्ट हर्ड कि किसी का रिलेशनशिप एंड होने से उसके सेल्फ इस्टीम पे बहुत बुरी तरीके से चोट खाया है। लाइक दिस पर्सन हैड पुट अ लॉट ऑफ फेथ अपने रिलेशनशिप में। ये उनका ईगो हो सकता है, बट उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से ना भरोसा दिखाया था। लाइक देव पुट इन अ लॉट इन दिस रिलेशनशिप एंड वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर देंगे या अपने तरीके से चीज़ों को वो हैंडल कर सकते हैं एंड उन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की एग्जैक्टली ज़रूरत नहीं है। उनका पार्टनर उनके साथ है एंड दे विल वर्क इट आउट। ठीक है ना। बट हुआ ये दैट दे आर हिटिंग अ टावर मोमेंट एंड ये रिलेशनशिप क्रम्बल कर रहा है। और साथ ही साथ इस पर्सन का जो भरोसा था ना, वो उनका सेल्फ इस्टीम, उनका कॉन्फिडेंस, इट्स क्रम्बलिंग डाउन। जैसे जैसे रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, जहाँ जैसे जैसे उन्हें रियलाइज़ हो रहा है दैट उन्होंने गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया या देयर पार्टनर इज़ नॉट व्हाट दे थॉट दे वर, इट्स हिटिंग दिस पर्सन रियली हार्ड। उसके सेल्फ इस्टीम में अच्छा खासा चोट हो रहा है यहाँ पे। आई एम हियरिंग कि उनकी स्टेबिलिटी, उनकी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस। ठीक है, लाइक बैड इन्वेस्टमेंट, गलत जगह पे गलत डिसीजंस लेना, गलत लोगों को चुनना, गलत लोगों को एंटरटेन करना। They really thought that their partner is very loving, caring, and it's like उनका पार्टनर प्रिटेंड किया था टू बी सम सोलमेट और ट्विन फ्लेम और समथिंग डिवाइन पार्टनर, ऐसे परफेक्ट पार्टनर होने का नाटक किया था एंड दिस पर्सन फेल फॉर इट। ठीक है, एंड दे हैव टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग दैट दे वर वेरी इमोशनली इन्वेस्टेड इन। दे आर बीइंग फोर्स्ड। ठीक है, या सम ऑफ दीज गाइज वर मैरिड, उनकी मैरिज ख़त्म हो रही, माइट बी अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और अ मैरिज, बट जो भी है दिस पर्सन वॉज वेरी इन्वेस्टेड इन द सिचुएशन। लाइक इस पर्सन के साथ साथ प्रॉब्लम उनके फैमिली मेम्बर्स भी प्रिटेंड कर रहे थे दैट दे आर वेरी सपोर्टिव। ठीक है, कि वो साथ में है एंड बट दे हैड हिडन एजेंडर्स। ठीक है, इस पर्सन ने काफ़ी कुछ किया है विद दैट सेवन। दैट्स लाइक विश फुलफिलमेंट। लाइक ये उनके इन लॉज के विशेस को फुलफिल कर रहे थे। वो जो जो चाहते हैं, ये पर्सन उनके सारी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे थे, अपने पार्टनर की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे थे बिकॉज दे थॉट दैट उनका ये पार्टनर उनके विश फुलफिलमेंट है। बट सिचुएशन इज कमिंग डाउन लाइक रियली हार्ड। We have the Queen of Swords. Wow. इट्स लाइक इस पर्सन को लिटरली यहाँ पर सच्चाई वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, इट्स ब्रेकिंग देयर हार्ट। वो खुद ही एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उन्होंने गलत पर्सन को चुन लिया या गलत जगह पे इन्वेस्ट कर लिया, कि उनके पार्टनर ने कितने झूठ बोले, प्रिटेंड किया। दिस अ वेरी प्रिटेंशियस एनर्जी, दे प्रिटेंडेड टू बी समबडी दे आर नॉट। ठीक है, तो जैसे जैसे वो सच को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि उन्होंने विश्वास किया था और उनके विश्वास का यहाँ पर खंडन हुआ है। तो इट्स ब्रेकिंग देयर हार्ट। हर एक सच्चाई के साथ ना थोड़ा थोड़ा करके इट्स चिपिंग आउट ऑफ दिस पर्सनस सेल्फ इस्टीम। लाइक पकड़ लगा, उनका सेल्फ इस्टीम इतना बड़ा है, हर सच के साथ थोड़ा 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 करके घटते जा रहा है एंड दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक। दैट्स द इन्फिनिट साइन देयर। Financial losses. Number 7 this year.
दे आर ट्राइंग टू रिसीव हेल्प पर उन्हें हेल्प नहीं मिल रहा है, ठीक है। इट्स लाइक ये पर्सन सिक्लूशन में जा रहा है, लाइक लिटरली वो अपने आप को सबसे दूर कर ले रहे। दिस पर्सन इज़ गेटिंग वेरी इमोशनली टायर्ड, बहुत एनर्जी ड्रेनेज हुआ है, लाइक इनके साथ डील करते हुए ना उन्होंने काफ़ी एनर्जी को लूज़ किया। दिस टू फील, आई फील कि ये उनका जो पार्टनर था ना, काइंड ऑफ लिटिल एनर्जी वैम्पायरिश नार्सिसिस्ट नेचर में थे। इस पर्सन को देख करके वो बड़े खुश हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे, एंड इस खुशी में, इस फॉल्स दिखावे वाले खुशी में उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब उनकी एनर्जी ड्रेन्ड हो जा रही। लाइक आंखों के सामने उन्हें लग रहा था कि ओह वाह दिस इज़ सो अमेजिंग, माय पार्टनर इज़ सो अमेजिंग, बट एक्चुअली में ये पूरा वक्त जब वो एक माया में थे कि वो प्रॉब्ली आई डोंट नो स्वर्ग में पहुंच गए हैं, इतना अमेजिंग है, बट दे वर नॉट रियलाइजिंग सेक्शुअली, एनर्जी वाइज, फाइनेंशियली, बैकग्राउंड से उनका नॉन स्टॉप एनर्जी यहाँ पर ड्रेन्ड हो रहा था। एंड नाउ व्हेन दे आर सीइंग द ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सच्चाई को लेकर के आता है, जैसे जैसे वो अपने आप को रियलिटी चेक दे रहे, अपने सच को एक्सप्रेस कर रहे, सिचुएशन को वो जैसा है वैसे देख रहे, दे रियलाइजिंग कि कितना कुछ उन्होंने यहाँ पर गवा दिया है। Yeah, might be a Sagittarius, emotionally completely disbalanced. This person has to work a lot now. उन्हें अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। Okay, now let's see कि how is this person related to my collective? ये आपसे कैसे जुड़े हुए हैं? How do you know this person? How is this person? I'm not going to take so many cards. Give me just one card की how is this person connected to my Janitians, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स के साथ उनका क्या कनेक्शन है इस पर्सन का? हाउ इज दिस पर्सन कनेक्टेड टू माई योर एक्स लवर, योर एक्स लवर, बाइंडेड। इसके साथ आपका कोई एनर्जी कनेक्शन था, लाइक उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। इट्स लाइक आपने वॉर्न भी किया होगा। दिस इज समबडी जिसने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया था। वी हैव 7 एंड देन वी हैव 6। माइट बी अ जेमिनी, योर पार्टनर माइट बी अ जेमिनी। अंधाधुन वो चले गए, उनका प्यार प्यार नहीं, अंधापन था। वेरी इनडिसाइसिव एनर्जी। वो बिल्कुल भी सच को उस वक्त देख नहीं पा रहे थे जब उन्होंने ये इस एनर्जी को पिक किया आपके ऊपर। माइट इवन बी योर लिटिल ब्रदर और सिस्टर, बिकॉज जेमिनी इज ऑल्सो द फ्रेंडशिप एंड द सोल टाई कार्ड। सो दिस माइट बी समबडी जो आपसे उम्र में छोटे हैं। 3 of Swords, going through a very bad heartbreak. ये पर्सन ऐसे एक स्थिति पे पहुंच गया ना जहाँ पर अगर सामने से कोई उनकी हेल्प करना भी चाहे ना, वो हेल्प रिसीव नहीं कर सकते। ये सबसे अपने आप को ना विमुख कर ले रहे हैं। इसलिए दिस पर्सन इज सो एनर्जेटिकली टायर्ड, ठीक है ना, इतना डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि अब अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। माइट बी अ पाइसिस। नंबर 4 आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये इनका लाइफ पाथ नंबर 4 है या आपका लाइफ पाथ नंबर 4 है। 4 तारीख का आपका जन्मदिन हो सकता है, अप्रैल महीने का आपका जन्मदिन हो सकता है। नंबर 4 या 444 आप लोग को बहुत दिख रहा है इस टाइप पे। दैट्स नंबर 10। या दिस इज समबडी जिसके साथ आपने अपना विश फुलफिलमेंट देखा था, या आप फैमिली शेयर करते थे, ठीक है ना। ओके, क्या ये मेरे जानेटियंस को कांटेक्ट करेंगे? क्या आपको कोई कांटेक्ट मिलेगा, कोई कम्युनिकेशन मिलेगा? देख, आपको तो रीडिंग से पता चल ही रहा है, कंफर्मेशन आपका इंट्यूशन बता चुका था, रीडिंग कंफर्मेशन दे ही रहा है। बट क्या ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे? नहीं। इस वक्त अगर वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करते, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट।
ये पर्सन एक्चुअली ना डिनायल में है, दैट इट्स लाइक जब उन्होंने आपके ऊपर उस पर्सन को चुना था ना, इट फेल्ट लाइक वो आपको वन अप करने की कोशिश कर रहे थे। दे ट्राई टू लाइक दे जज्ड यू इन अ वेरी रॉन्ग मैनर, सेइंग कि वो दूसरा ऑप्शन आपसे बेहतर है। दे वर लाइक दैट, ठीक है ना। सो द फैक्ट कि उन्होंने आपको गलत ट्रीट किया, ठीक है ना, समहाउ इस पर्सन के अंदर मन में बड़ा फाइट चल रहा है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उनका ईगो हमेशा बीच में आ जाता है जब बात आपकी आती है, तो समहाउ वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो आपके सामने बिल्कुल भी अपनी गलती मानना नहीं चाहते। दिस इज समबडी जो लड़ते रह जाएंगे, सफ़र करते रह जाएंगे, घुटते रह जाएंगे, बट आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। दिस अ वेरी स्टबर्न पर्सन एंड इट्स रियली ऑफेंसिव टू दिस पर्सन कि एक तरफ जहाँ पर आपकी लाइफ व्हील ऑफ फॉर्चून में हिट कर रहा है, ठीक है, आपको गुड कार्मा मिल रहा है, आपकी लाइफ ट्रैक पे आ चुकी है, उनकी लाइफ क्रम्बल कर रही है। ये सारी सिचुएशन इस पर्सन को, देयर इज़ अ लॉट ऑफ शेम एनर्जी, बहुत गिल्ट एनर्जी है कि छी छी तूने किसको चुन लिया, तूने कलेक्टिव को शर्मिंदगी महसूस कराने की कोशिश किया था। दिस पर्सन ट्राई टू मेक यू फील लेस देन हु यू आर। इट्स लाइक इस पर्सन ने जानबूझ के ना आपको आपको इंसल्ट किया था, आपकी आई एम हियरिंग चरित्र पर उंगली उठाया था, आपके आपकी स्थिति का मजाक उड़ाया था, काइंड ऑफ लाइक दे ट्राई टू शो कि आप उनके लिए गुड इनफ नहीं हो, आप यू आर नॉट अप टू दैट लेवल एंड स्टाफ। बट देन दे वर रॉन्ग बिकॉज इस पर्सन से आई एम हियरिंग अलग होने के बाद आपने अपने आप को बिल्ड करने में टाइम स्पेंड किया एंड आपकी लाइफ ट्रैक पे आ चुकी है। जब तक आप इस पर्सन के साथ थे, आपने सारी एनर्जी उनमें इन्वेस्ट किया हुआ था एंड आप सब कुछ साथ में बिल्ड करना चाहते थे। इस पर्सन के हटते ही सारी एनर्जी सिर्फ आपके लिए रह गई एंड यू वर्कड ऑन योर सेल्फ, ठीक है। एंड ये पर्सन भाग के किसी और के पास गए, आपके ऊपर उन्होंने किसी और को चुना, ठीक है, जहाँ पर उन्हें लगा दैट इज़ अ बेटर चॉइस। एंड अब जब वहाँ पर सब कुछ क्रम्बल कर रहा है एंड दे आर लुकिंग एट यू, यू आर डूइंग वंडरफुल एंड अमेजिंग, लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साइड पे है। अब इस पर्सन का ना इट्स लाइक सर छुपाने का जगह नहीं मिल रहा है, कहाँ मुंह छुपाएं। इट्स लाइक एवरीबडी ऑलरेडी नोज कि अगर वो आपके साथ compete कर रहे थे, इवन इफ दिस वॉज योर लवर, अपने ईगो के, अपने एरोगेंस के चलते अगर वो आपको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे थे या आपके साथ compete कर रहे थे, आपको हराने की कोशिश कर रहे थे, पीपल ऑलरेडी नो अबाउट दिस बिहेवियर ऑफ दिस, चाहे आपका छोटा भाई हो, बहन हो, या आपके एक्स लवर हो। पीपल कैन सी कि दे हैव बीन प्रूवन रॉन्ग। समय ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। इट्स लाइक पीपल ऑलरेडी न्यू दैट यू वर बेटर देन दिस पर्सन, कि आप में बहुत पोटेंशियल है और प्रॉब्ली उस वक्त आप एग्जैक्टली सेल्फ लव में नहीं थे या 100% आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। आप ज़्यादातर रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, आपका फोकस रिलेशनशिप के ऊपर था, खुद पर नहीं था। इस पर्सन के आपके लाइफ से हटने के बाद आपका पूरा फोकस अपने ऊपर आया एंड यू कम्प्लीटली टर्न्ड योर लाइफ 180, ठीक है ना। लोगों को ऑलरेडी पता था दैट यू हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और जब आपका पोटेंशियल खिल के बाहर आया है ना, इस पर्सन ने आपके पीछे अगर गॉसिप भी किया था, दोज पीपल लुक एट यू एंड दे आर सेइंग कि तेरी हर एक बात को इसने गलत साबित कर दिया है। एंड इट्स नॉट इवन कि आप ज़िद के चलते ये सब कुछ कर रहे थे, इट्स मोर लाइक ये नेचुरली ये सारे सब कुछ आपके पोटेंशियल में था, इट्स जस्ट दैट ये सप्रेस था एंड यू आर नॉट सीइंग इट, क्योंकि आपका सारा फोकस उसके ऊपर था, रिलेशनशिप के ऊपर था,
घर बिल्ड करने में था, एंड नाउ यूर लाइक आपने घर तो बिल्ड किया है पर अपने लिए क्या है, एंड यू आर वेटिंग ऑन समबडी जो आपकी इस एनर्जी को डिज़र्व कर सके। एंड अभी ये पर्सन जब आपको देख रहे हैं ना, दे आर फीलिंग वेरी अशेम्ड, और उनके आसपास के लोग भी एक ऑब्वियस सा वाइब उन्हें दे रहे हैं कि तूने तो कहा था कि तू इससे बेहतर है, कि इससे कुछ नहीं होगा, दैट ये दूसरा वाला तो एक तेरा जो ये बीवी है या तेरा ये जो हस्बैंड है कलेक्टिव से बेहतर है, पर ये तो मतलब हाँ, कैसे निकली, तूने तो सर के ताज को पैर से लात मारा है। लाइक पीपल नो दैट दे हैव चोजन चकाचौंध, बाहरी खूबसूरती, चकाचौंध, ग्लैमरस, देखने वाले चमकने वाली चीज़ों को उन्होंने चुना है ओवर ट्रू लव। ये पर्सन स्पिरिचुअली बहुत सफ़र कर रहा है। पीपल डोंट नो हाउ टू हेल्प दिस पर्सन। नंबर 9 माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। इस पर्सन का जन्मदिन सितंबर हो सकता है या 9 तारीख को हो सकता है। दिस पर्सन इज सफरिंग स्पिरिचुअली। देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइसोलेशन, a lot of isolation. ये पर्सन कंटिन्यूसली अपने आप को ना दूसरे लोगों से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट बीइंग एबल टू कनेक्ट विद एनीवन। लोग इट्स लाइक वो लोगों के बीच में तो है, भीड़ में तो है, बट इट्स लाइक चुपचाप एक कोने में बैठे हुए हैं। दे आर काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग फ्रॉम इनसाइड। लोगों को दिख रहा है बट पीपल डोंट नो हाउ टू हेल्प दिस पर्सन। वो इस सिचुएशन से ब्रेक थ्रू करेंगे फ्रॉम दिस आइसोलेशन। नंबर 11, आप लोग को इस वक्त 11 बहुत दिख रहा होगा, या इस पर्सन को सितंबर महीने में इसका जन्मदिन हो सकता है या 11 तारीख को। दे आर लुकिंग फॉर द करेक्ट गाइडेंस, पर उन्हें मिल नहीं रहा है। वो स्ट्रगल कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू लेवल अप, पर उनसे हो नहीं रहा है। इट्स लाइक पास कुछ वक्त के लिए वो ऐसे मेंटल एक स्ट्रगल से भी गुजरे, जहाँ पर वो लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे थे कि यार मेरी चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं करता है, एंड देव रियलाइज़ कि उन्होंने गलत लोगों को चुना है। ठीक है ना, अब कौन सही है कौन गलत है वो ऑलरेडी उन्हें दिख चुका है, तो वो मेंटल क्लैरिटी ऑलरेडी उन्हें मिल चुका है। ठीक है ना, जहाँ पर वो देख सकते हैं कि कैसे लोगों के मैनिपुलेशन, लोगों के हाथों कैसे मैनिपुलेट हुए हैं। ठीक है ना, तो मेंटल क्लैरिटी यहाँ पर है, बट एक जो लेवल अप होता है ना, एनर्जी लेवल अप, स्पिरिचुअली अपने आप को हाइटन करना, इवॉल्व करना, वो उस चीज़ में वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, एंड दे नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। दे आर प्रेइंग राइट नाउ ताकि उन्हें स्ट्रेंथ मिल सके और वो इस ब्रेक थ्रू से जा सके। दे आर कमिंग आउट ऑफ द सप्रेसिंग एनर्जी। उनकी लाइफ एक बड़ा, इट्स लाइक उनके प्रोसेस का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो आपके पास आकर के माफ़ी मांगे। इट्स लाइक इस पर्सन का आपके पास आकर के माफ़ी मांगना ही, ठीक है, ये डिनोट करेगा कि उनका ईगो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और वो डिवाइन पाथ पर है, या अपनी डिवाइन एनर्जी को नर्चर कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब तक वो अपने ईगो में है, अपने एरोगेंस में है, शेम एनर्जी में है, ठीक है ना, टॉक्सिक एनर्जी में है, वो आप तक नहीं पहुंच सकते। आपसे माफ़ी, उनका ईगो ही उन्हें आपसे माफ़ी मांगने नहीं देगा। वो इधर उधर ऐसे लोग, एक्चुअली उन्हें हेल्प क्यों नहीं मिल रहा है पता है, वो गलत लोगों से हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, जो उन्हें समझ नहीं सकते। और सही जगह पर आने के लिए भी एक सही एटीट्यूड की ज़रूरत होती है, एक ग्रैटिट्यूड में आने की ज़रूरत है। एंड इस पर्सन में इतना एरोगेंस और इतना ईगो है ना कि वो अपने आप को ग्रैटिट्यूड में नहीं ला पा रहे। वो प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर एक होता ना अंतरात्मा से प्रार्थना आना, वो अभी तक आया नहीं है। और जब वो आएगा, वो एनर्जी में जब वो वाइब्रेट करेंगे, जहाँ पर उनका प्रार्थना जेन्युइन होगा, झूठ मूठ का
टेम्परेरीली कार्मा से बचने के लिए या इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए नहीं होगा, एक्चुअली में अपने आप को, अपने लाइफ को बदलने के लिए होगा, एज ए ह्यूमन बीइंग ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी में आने के लिए होगा ना, तब वो इस ब्रेक थ्रू से जाएंगे। एंड दैट्स नंबर 11। तो 11 तारीख किसी महीने में, या करते करते प्रॉब्ली इस साल के नवंबर का महीना हो जाएगा। दिस पर्सन इज़ वेरी है, थोड़ा सा है। ओके गाइस, कम्युनिकेशन तो फिलहाल आप लोगों को मिलने से रहा, बिकॉज ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि अगर वो आप कांटेक्ट में आए ना, तो दे लैंड अप फाइटिंग विथ यू, ब्लेमिंग यू, पर वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, उल्टा आपको और अपसेट कर देंगे और डिसअपॉइंट कर देंगे। सो आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर।